आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 19 जनवरी के अपने करंट अफेयर्स। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। बांग्लादेश में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस प्रशासन द्वारा नियुक्त संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद को हटाने की सिफारिश की। आइए बांग्लादेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग जान लेते हैं। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाली विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रहफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। आइए उड़ीसा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग जान लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सप्तपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली बार सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नृपेंद्र मिश्रा को। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायण को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेनजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्था की नई प्रमुख बनी है। मनीष सिंघल को एस्कॉम का महासचिव नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। आइए सिंगापुर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत 72वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभियान का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत 85वें स्थान पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी को रॉकेट के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। आइए आंध्र प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। के विजय आनंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया। 19वें दिव्यकला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। आयना पुत्रुदु चिंताकायला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए ईड एक्स के साथ साझेदारी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका ने। आइए हम लोग श्रीलंका से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2024 विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। श्री सम्मी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रम को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका फिर से शुरू हुई है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर होगा 6.5%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग सेवा में एआई की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा बिहार। आइए बिहार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार के बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगसन लीग बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशनों को अनिवार्य बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? इसका सही आंसर होगा 65 लाख। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 18 जनवरी को वर्चुअली 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए भारत से संबंधित बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग जानेंगे। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023 और 2024 में अब तक सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले वायो विटोमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा पर्याप्तकर्ता बना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएनबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अशोक चंद्र को। आइए नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग जान लेते हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण सिंह मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। सीतांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ? इसका सही आंसर होगा ईरान। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में जानेंगे। ईरान के तेहरान में सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर गोलीबारी में 2 न्यायाधीशों की मौत हो गई। तेहरान के मीडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई और 1 घायल हो गए। आइए ईरान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग जानेंगे। मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान द्वारा चमारान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया। इमरान में फतमेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइल का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मोहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान शंघाई सहयोग संगठन यानी एचसीओ का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलेगा? इसका सही आंसर होगा लॉस एंजलिस। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 वाणिज्य दूतावास हैं, जो वॉशिंगटन डीसी में अपने दूतावास के अलावा अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीके सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर होगा मिजोरम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।